नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज वंस अगेन जो है मैं सिंगल पाइल रीडिंग करूँगी फॉर द जनरल कलेक्टिव। रीडिंग में जो है आप साइंस देखें, एनिमल्स, एक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है, यू कैन थिंक ऑफ इट नाउ। अगर वो आता है आपकी रीडिंग में तो ये रीडिंग में तो ये वो आपकी रीडिंग है। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। एट्रीब्यूट्स भी हम देखेंगे, इसमें से भी समझ में आ जाएगा ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे आपके इंसान की सच्चाई क्या है। ये उनकी करंट फीलिंग्स, जो उनकी सच्ची फीलिंग्स हैं, वो आपको दिखाते क्या हैं, क्या छुपा रहे हैं आपसे और उनके इरादे क्या हैं। एंड मे बी द नियर फ्यूचर आउटकम। एज ऑलवेज उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस होंगे एंड some advice for you also. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my viewers. All right, what is their partner's true feelings, intentions? All right. All right, I think we have enough. रीडिंग में जो है, जो भी साइंस आते हैं आप देख के यू कैन अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप या आपके पार्टनर कंप्यूटर्स में हो सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में हो सकते हैं। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे या इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। सितंबर is very important, November is very important, March is very important and June is very important. नवंबर का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं, अपनी दिल की बात जो है ओपनली नहीं बता पाते हैं। फैशन में आपकी आपके पार्टनर की रुचि हो सकती है। बेकिंग करना जो है आप या आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकते हैं। मूवीज़ देखना, पिक्चर देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। शॉपिंग करना अच्छा लगता है। एथिस्ट है, भगवान वगैरह में विश्वास नहीं रखते होंगे। लव्स नॉन वेजिटेरियन फूड, स्पाइसी फूड खाना उनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत मैच्योर हैं। अगर उम्र में एज गैप आप लोगों में नहीं है तो मैच्योरिटी जो है ये इंसान में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, चाय उनको अच्छी नहीं लगती होगी। बहुत जल्दी जो है उनको गर्म लगता है, हमेशा पंखा एसी चालू चाहिए उनको। पायलट हो सकते हैं, एविएशन में हो सकते हैं। सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी करते होंगे, खुद का बिजनेस हो सकता है। उनके आँखों का कलर जो है आम लोगों से थोड़ा अलग हो सकता है। नोज़ पिन पहनते हैं वो। फोरहेड जो है, माथा जो है आम लोगों से इनका काफ़ी बड़ा हो सकता है। एन के पहनते हैं, ग्लासेस पहनते होंगे। लाइट ब्राउन आईज हो सकती हैं एंड शॉर्ट हेयर, बाल जो है उनके छोटे हो सकते हैं। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है रिलेशनशिप की एनर्जी हम देखते हैं। What is the overall energy of this relationship? What is the overall energy? Too many cards. What is the overall energy of this relationship? आपकी फीलिंग्स के बारे में हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, आपके पार्टनर की सारी सच्चाई जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। सेल्फ लव आया है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर को जो है सेल्फ लव पे फोकस करना है। आप दोनों को रियलाइज़ करना है कि एक दूसरे से का प्यार मिलने या ना मिलने से जो है आप कंप्लीट नहीं होते हैं। यू योरसेल्फ आर कंप्लीट एंड होल। एब्स्टिनेंस है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर के बीच में गैप हो सकता है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। जो कोविड सिचुएशन है उसके कारण आप लोग इकट्ठा नहीं है, या आप लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण जो है आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। कार्मिक लव हो सकता है यहाँ पे। कुछ ना कुछ लेसन्स जो हैं आपको ये रिलेशनशिप से लर्न करनी है एंड आई थिंक जो आपको लर्न करना है वो डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ लव है। ऑल राइट, व्हाट मोर डू आई नीड टू नो अबाउट योर पर्सन्स फीलिंग्स अबाउट दिस रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप को लेके जो है ये इंसान क्या फील करते हैं? एक मिनट।
नीचे गिर गया था। ऑलराइट, सच्चाई में जो है ये इंसान ये रिलेशनशिप को लेके क्या फील करते हैं। फ्यू मोर कार्ड्स प्लीज। ऑलराइट, hidden blessing है, you are being asked to go in a new direction. You will be amazingly surprised by the detour. It will be unknown territory for you. ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं राइट नाउ इनके लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकती हैं, या तो नया जॉब की खोज में है या कुछ ऐसी चीज़ें उनके लाइफ में हो रही हैं। अगर उन्होंने ये लीप ऑफ फेथ लिया या ये नए डायरेक्शन को अगर उन्होंने चूज़ किया तो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हेजिटेशन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान काफ़ी संकोची हैं, बहुत ईजीली और आसानी से जो है अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, मे बी बिकॉज देर इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन, डरते हैं कि शायद आप उनको रिजेक्ट करें, या ये रिलेशनशिप में जो करना है शायद ये इंसान वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो है हेजिटेट कर रहे हैं। क्रॉस रोड है यहाँ पे, आपको या आपके पार्टनर को जो है कुछ चॉइस करना है। आप लोगों की सराउंडिंग्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और डिसीजन लेने के लिए जो क्लैरिटी चाहिए है वो क्लैरिटी नहीं है, और अगर आपके इंसान ये डिसीजन लेते हैं तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। अनप्लान्ड इवेंट्स हैं, मीटिंग और मीटिंग एट एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस when both of you were not expecting. आप या आपके पार्टनर बहुत जल्द जो है एक ऐसी जगह पे मिल सकते हैं, या आप दोनों को जो है एक चांस मीटिंग हो सकती है। अगर आप फ्रेंड्स हैं, सेम सर्कल में हैं, सेम सराउंडिंग में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एकदम से जो है आप लोग एक दूसरे से मिल के जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सीक्रेट डिटेक्टिव, आप या आपके पार्टनर जो है एक दूसरे को हमेशा सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, फ़ोन पे चेक करते हैं। ट्रस्ट का शायद यहाँ पे इशू हो सकता है, जहाँ पे आपको हमेशा लगता है कि ये इंसान क्या कर रहा है। आप मैसेज करते हैं, ये इंसान आपको मैसेज नहीं करते हैं, पर आप उनको व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फिर आपको जो है टेंशन होने लग जाता है। आप डर जाते हैं कि मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर ये इंसान जो है कर क्या रहे हैं। ये टाइप की जो है एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल राइट, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। ओके, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं राइट नाउ, ये इंसान जो है कॉन्शियसनेस ऑफ लैक में है, डिस्कवरी में है और विक्टिम मेंटालिटी में है। आपके इंसान आपको बताते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनको हमेशा लगता है कि दे आर नॉट इनफ, उनके पास इनफ नहीं है। इनके बचपन के या चाइल्डहुड के ऐसे वोन्स होंगे जहाँ पे ये कितना भी कमा ले, इनके पास कितनी भी चीज़ें हों, इनको हमेशा लगता है कि इट इज़ नॉट इनफ। प्यार में भी जो है इनकी यही मेंटालिटी है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है उनको ऐसे लगता है कि दे आर नॉट डिज़र्विंग ऑफ लव, उनको प्यार का डिज़र्व, दे डोंट डिज़र्व लव इज़ वॉट दे फील। अगर प्यार उनके सामने होगा भी तो वो जानबूझ के बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड वुंड्स जो है प्यार को अटेंशन नहीं देते हैं। उनको कहीं ना कहीं बिलीव होता है कि ठीक है थोड़ी दिन के लिए प्यार होगा और फिर प्यार चले जाएगा। ऐसे इंसान है जिनको लगता है कि लाइफ में पैसा इज़ पावर, मनी इज़ पावर। विक्टिम मेंटालिटी है ये इंसान की, कुछ भी हो जाए तो इनको लगता है कि बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे लाइफ में ये ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। ये इंसान दिखाने के लिए दिखाते हैं कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लिविंग इन द नाउ है, बहुत पावरफुल है, एंटरप्रेन्योर है, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। लेकिन जो इनकी दिल की बात है, उनकी दिल की बात यही है कि ये जो है बहुत डर में या बहुत भय में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ पे उनको हमेशा लगता है कि जो मैंने कमाया है वो मैं खो तो नहीं दूंगा या खो तो नहीं दूंगी। लव
को लेके जो है देयर इज़ ऑलवेज दिस कॉन्शियसनेस ऑफ लैक कि कुछ ना कुछ जो है प्यार में कम है। लेकिन जो है दिखाने के लिए ये इंसान को जो है ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंक्विजिटिव होंगे, नई चीज़ों के बारे में पूछना, एनर्जी इनकी बहुत होगी। हमेशा आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली इनके लाइफ में हो रहा है, मेरे लिए टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। लेकिन ये इंसान जो है स्पिरिचुअली बहुत इमेच्योर है, इनको ग्रो करने की ज़रूरत है। और अपने कॉन्शियस से जो है ये इंसान, कॉन्शियंस से जो है ये इंसान भाग रहे हैं, जहाँ पे इनको जो है नहीं अपने अपने डर या अपने जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं उनको ये हाइड करते हैं। और वो कैसे हाइड करते हैं? ट्रैवल करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, चीज़ों के बारे में पढ़ना, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, फिर दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, ऐसी ये इंसान की जो है नेचर हो सकता है। लियो हो सकते हैं आपके इंसान, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमेशा जो है दिखाते हैं कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जो स्पिरिट कार्ड आया है उनका द वास्ट यूनिवर्स है। तो ये इंसान जो है आई थिंक कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी में बहुत बिलीव करते होंगे। इनको लगता होगा कि बस एक ही ज़िंदगी है हमारी और इसमें जो है हम जितना कमा सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उतना जो है हम करेंगे। ये इंसान जो है लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, ये सिचुएशन में हो क्या रहा है, ज़िंदगी का क्या मतलब है, अगर आपसे उन्होंने अब तक डिस्कस नहीं किया है तो खुद जो है इसके बारे में काफ़ी बात करते होंगे खुद से, टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर लव लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, अल्टीमेटली हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। तो ऐसे टाइप के इंसान है जो लव को लेके जो है बहुत कंफ्यूज्ड है। स्पिरिचुअली जो है, सी लव इज़ द बिगेस्ट वाइब्रेशन, राइट। स्पिरिचुअली ये इंसान जो है मे बी रेडी नहीं है टू एक्सेप्ट लव वेरी ओपनली। ऑलराइट, टैरो से पूछते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। हेजिटेशन का कार्ड आया था। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है लियो। ये रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? अगेन लॉट ऑफ हेजिटेशन है। ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, म्यूज़िक के फील्ड में हो सकते हैं, आर्ट के फील्ड में हो सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्टिक नेचर जो है इनका काफ़ी होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये इंसान जो है प्यार का कप लेके खड़े हैं, लेकिन ये रोज़ जो है यहाँ पे इट्स विल्टेड, इतनी देर वो वेट कर रहे हैं कि इसके जो सारे पेटल्स हैं वो भी गिर गए हैं। ये इंसान का नेचर जो है काफ़ी डोमिनेटिंग है, या इनको लगता है कि अगर ये आपसे प्यार का ऑफ़र करेंगे या ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार में अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वीक हो जाएंगे। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये ऐसे इंसान है जो काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या उनका नेचर है कि दे हैव टू ऑलवेज बी इन कंट्रोल। हमेशा जो है पावर में ये इंसान रहना चाहते हैं एंड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपसे दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, टॉक टू यू। जब आप इनको मैसेजेस भेजते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि आप एफर्ट डालें, और जितना आप उनको अच्छा फील कराओगे उतना उनको मन से तो बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन बाहर से जितना ये रिलेशनशिप में डालना है उतना नहीं डालेंगे। खुद को जो है इमोशंस से परे समझा है, इन द सेंस दिस पर्सन इज स्केर्ड टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए इंसान बहुत डरते हैं। तो जो इनकी सच्चाई यही है कि ये रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान थोड़े से सेल्फिश नेचर के हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, और चाहते हैं कि आप
अपना प्यार उधेड़ते जाएं। आई डोंट नो द वर्ड इन हिंदी, लेकिन जितना आप उनको प्यार देंगे उतना वो लेंगे। आपके मैसेजेस देख के खुश भी होंगे, उनका ईगो भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो है रिटर्न में वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। हिम्मत, एनर्जी जो है ये इंसान की लव को लेके थोड़ी सी यहाँ पे मुझे इमेच्योर लगती है, वॉट एवर देयर एज इज़। व्हाट डज दिस पर्सन ट्रूली फील फॉर यू? ये इंसान जो है सच में आपके लिए क्या फील करते हैं? व्हाट डज दिस पर्सन ट्रूली फील फॉर यू? ओके, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती, लेकिन जब कार्ड्स रिवर्सल आते हैं तो इसका यही मतलब है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। ऑलराइट, पाइसीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। पाइसीज का यहाँ पे डबल कार्ड है। ये इंसान सच में आपसे क्या फील करता है? एस ऑफ कप्स है। ये इंसान आपसे प्यार करता है और खुद को जो है ब्लॉक कर रहे हैं आपके प्यार से। यहाँ पे इफ़ यू सी 4 ऑफ कप्स की जब एनर्जी होती है तो यही एनर्जी होती है, या तो ये इंसान कहीं और इन्वॉल्व है, या ये इंसान जो है आपका प्यार उनके सामने है, आपके प्यार से उनको खुशी भी बहुत मिलती है। कहीं ना कहीं ये इंसान को उनके सबकॉन्शियस में पता है कि ये भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं या आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान जो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, या तो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, विजडम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग कि ये हो क्या रहा है, फीलिंग्स क्यों आती हैं, मैसेज नहीं आता है तो क्यों बुरा लगता है, मिलते नहीं है तो क्यों बुरा लगता है। तो ये जो उनके लाइफ में ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसको जो है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा प्यार जो है ये इंसान ने पहले महसूस नहीं किया है, लेकिन ये प्यार को लेके ये इंसान बहुत डरे हुए हैं। मदर की का इशू हो सकता है, अगर मैरिड है तो वाइफ का इशू हो सकता है। देयर आर सम फियर्स। ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा ये इंसान का जो है लैक अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक है यहाँ पे, एंड ऑल्सो विक्टिम मेंटालिटी है। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत डरते हैं अपने इमोशंस को फेस करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी का यही मतलब है कि अपने दिल की नहीं सुनना है और अपने इमोशंस को कम्प्लीटली ब्लॉक करना है। एंड जस्टिस है, कहीं ना कहीं ये इंसान को रियलाइज़ होता है कि ये प्यार में जो सही है वो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इंसान का कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है, रोमांस एंजल से हम देखेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू गिव यू जस्टिस। और इनको वो एहसास है कि आप अपने प्यार का इजहार, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन आप जो है उनको प्यार का इजहार करते हैं, उनको अटेंशन देते हैं, उनको केयर करते हैं, लेकिन ये इंसान जो है आपसे वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं और उनको वो 100% रियलाइज़ होता है। तो Does this person love you? Yes, this person really loves you because Ace of Cups की एनर्जी है, लेकिन ये रिलेशनशिप की जो सच्चाई है उसको वो फेस नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप से ऊपर से कुछ भी बताएं, बट ये रिलेशनशिप से जो है ये इंसान काफ़ी डर गए हैं, बिकॉज उनको पता है कि वो जो है आपको प्यार, द ट्रुथ ऑफ द मैटर इज़ कि जिस ढंग का प्यार, कमिटमेंट, टाइम, एफर्ट देना चाहिए है ये इंसान जो है आपको नहीं दे पाएंगे। सेइंग दैट ये इंसान जो है आपको मे बी टोटली गिव अप नहीं कर रहे हैं ये रिलेशनशिप, बिकॉज जो अटेंशन आपको उनसे मिलता है वो अटेंशन से ये इंसान बहुत खुश है। किसी ने उनको आप जैसा उनको प्यार करते हैं, किसी ने उनको वैसा प्यार नहीं किया है, एंड दे फील वेरी वेरी अट्रैक्टेड एंड ड्रॉन टू दैट। ऑलराइट, व्हाट डू आई नीड टू नो फ्रॉम द रोमांस एंजल्स अबाउट व्हाट डज योर पर्सन ट्रूली फील फॉर यू? अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और आपके सिचुएशन के लिए आप एडवाइस चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। ओके, व्हाट डज दिस पर्सन रियली फील फॉर यू? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये इंसान ये रिलेशनशिप को चांस ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन क्या करना है ये इंसान को पता नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान ने जो है एक कभी पॉजिटिव हैप्पी रिलेशनशिप शायद नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, इन द सेंस दैट मे बी इनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ होता होगा, या दिस पर्सन हैड सम पास्ट
लव एक्सपीरियंसेस जो शायद बहुत मटीरियलिस्टिक थे या बहुत यू नो जैसे ऑफिस 9 to 5 जाते हैं वैसे रिलेशनशिप भी ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जो ट्रू इमोशंस थे ये इंसान को नहीं पता है। रोमांस एंजल से यही है कि आपकी रिलेशनशिप को एक अनदर चांस जो है देना चाहिए। तो अगर आप नो कांटेक्ट में है राइट नाउ या रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो वो रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। कीप एन ओपन माइंड। डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि अपना माइंड को जो है ओपन रखें। ये इंसान मे बी आपके यूजुअल इन द काइंड ऑफ पीपल दैट यू हैव अर्लियर फॉलन इन लव विद उससे थोड़ा अलग होंगे, सिचुएशन आपकी थोड़ी अलग होगी, बट द डिवाइन इज आस्किंग यू टू कीप एन ओपन माइंड। ये इंसान की जो है डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपके साथ और लव और रोमांटिक फीलिंग्स को ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये इंसान को रियलाइज़ होता है कि यू नो दिस कुड बी द वन, यू आर द पर्सन हु इज़ मे बी राइट फॉर हिम और हर। एंड कहीं ना कहीं जब प्यार के बारे में सोचते हैं तो उनका पहिया जो है आप या उनकी सुई जो है आपके यहाँ पे आके थम जाती है। एंड वेडिंग है यहाँ पे। इनकी जो ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये चाहते है कि आपसे या तो शादी हो जाए या अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो विश करते हैं कि शायद आपसे इनकी शादी हो गई होती। बट जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो जस्टिस है वो ये आपके साथ नहीं कर पाएंगे। जो सही है ये रिलेशनशिप में या जो हक से आपको सच में मिलना चाहिए शायद ये इंसान आपको नहीं दे पाएंगे। ये जब मैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस ऑफ लैक दिखती हूँ और विक्टिम मेंटालिटी देखती हूँ तो ये इंसान ने आपको मुंह से भी बताया होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, या यू नो आप मुझे इतना प्यार देते हो या देती हो लेकिन मैं रिटर्न में कुछ भी नहीं कर पाता आपके लिए। इन्होंने ये आई थिंक आपको ज़रूर कहा होगा, बिकॉज देर आर 2 or 3 कार्ड्स विच आर शोइंग कि सब कुछ होके भी हेल्पलेस बिहेव करना है। लेकिन ये इंसान ज़रूर फैंटेसाइज करते होंगे कि या तो आपसे शादी हो जाए या आपसे जो है फ्यूचर में शादी हो सके। ऑल राइट, ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? तो ये इंसान दिखाते यही है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं, लेकिन अंदर से जो है दिन रात दिन आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। ऑल राइट, ये इंसान आपकी तरफ आपके साथ इरादे क्या है? व्हाट डज दिस पर्सन विश टू हैपन विद यू? हमने रोमांस एंजल से देखा है, लेट्स सी टैरो कंफर्म करता है या नहीं। व्हाट डज दिस पर्सन विश टू हैपन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन? हो 2 of Cups की एनर्जी है। ये अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये इंसान क्या चाहता है आप लोगों के बीच में हो? मैरिज, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, इक्वल गिव एंड टेक, ट्विन फ्लेम सोलमेट की ये एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ जो है ये इंसान ज़िंदगी बिताए। ऑल राइट, व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू हैपन बिटवीन द 2 of you? 6 of Cups की एनर्जी है, फिर से ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। चाहते हैं कि आपको केयर करें, आपका ध्यान दें, आपके साथ लाइफ बिताएं, आपके साथ एक बहुत काम पॉजिटिव इमोशनल रिलेशनशिप ये इंसान चाहते हैं। जो भी चीज़ें उनको रोक रही है ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए वो इंसान जो है इससे निकलना चाहते हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, काफ़ी फिजिकली भी आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दिस पर्सन राइट नाउ आई डोंट थिंक इज़ इन द एनर्जी ऑफ कमिटमेंट, लेकिन ये इंसान जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों जो है एक लाइफ शेयर करें, एक दूसरे के साथ जो है ज़िंदगी बिताएं। ऑलराइट, ये इंसान जो है अगले 10 दिन में आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे? अगेन ये एक्शंस जो हैं अगले 10 दिन के लिए ही हैं, चेंज भी हो सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट स्टेप्स इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 10 days? अगेन एरीज हो सकते हैं। ये इंसान जो है बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, खुद से झगड़ रहे हैं कि ऐसे कैसे मैं किसी इंसान के साथ इतना प्यार कर सकता हूँ, ऐसे कैसे मैं किसी
के बारे में सोच के इतना वीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। अगले 10 दिन में ये इंसान जो है कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने को। कुछ मैसेज भेज देंगे, कुछ डीपी चेंज कर देंगे, कुछ बातें ऐसे करेंगे कि आप जो है आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपकी तरफ आने से डरेंगे। ये इंसान ना चाहते हैं कि बस कोई आए और एक जादू की छड़ी को घुमाए और जो भी ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, जो ये डरते हैं करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाए। लेकिन अनलेस एंड अनटिल दिस पर्सन मेक्स एन एफर्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वो नहीं कर पाएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इज़ लाइक हैविंग मेंटल पैरालिसिस अबाउट योर थॉट्स। कुछ इतना डेंजर नहीं है इनके लाइफ में, अगर आपकी तरफ आएंगे भी तो कुछ इतनी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, लेकिन ये इंसान को ओवर थिंकिंग की आदत है और आपकी तरफ नहीं आएंगे। वर्गो हो सकते हैं, ये मेंटली जो है बहुत सोचते हैं आपके बारे में कंटिन्यूसली कि जो सही है मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जाऊँ, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, मैसेज करूँ नहीं करूँ, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं तो पोस्ट लाइक करूँ नहीं करूँ, मुझे बहुत जो है आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन अपने जो हम बोलते हैं कि जो उनका थ्रोन है या उनका सिंहासन है, उससे जो है ये इंसान नीचे नहीं निकलेंगे, हर्मिट मोड में चले जाएंगे। मे बी अगेन ऑन एंड ऑफ, आपको मैसेज भेजेंगे, फिर आप रिप्लाई करेंगे, फिर वो आंसर नहीं देंगे, आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो रिप्लाई नहीं देंगे। तो ये इंसान जो है अगले 10 दिन में इनकी यही एनर्जी रहेगी। लेकिन दिल में जो है, मन में जो है, ये इंसान आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली फंसे हुए हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन टू यू? आई एम स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट। ये इंसान जो है कमिटमेंट के लिए स्कैर्ड है। आई ओनली बिलीव इन साइंस एंड फैक्ट्स। जैसे मैंने कहा, प्यार, ट्विन फ्लेम, कार्मिक और एथिस्ट भी आया था। ये इंसान ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। आई फाइंड यू वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी बातें वगैरह जो हैं इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। नॉट नाउ। ये इंसान जो है राइट नाउ रेडी ही नहीं है कमिटमेंट और प्यार के बारे में बात करने के लिए, बट सेइंग दैट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू दैट आई एम इन लव विद यू। ऑल राइट, सम मोर मैसेजेस प्लीज। आई नेवर न्यू द मीनिंग ऑफ ट्रू लव अंटिल यू केम इन टू माई लाइफ। जैसे मैंने कहा कि जब तक आप ये इंसान के लाइफ में नहीं आए हैं, तब तक ये इंसान जो है उनको सच्चा प्यार जो है उनके बारे में समझ नहीं आया था। आई एम सॉरी, मेरी बेटी रूम में है, वो वीडियो देख रही है यूट्यूब पे और हंस रही है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। आई नेवर न्यू द मीनिंग ऑफ, सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट मैसेज जो है आपके पर्सन का, आई फील गिल्टी एंड एम्बैरेस्ड ऑफ हाउ बैडली आई ट्रीटेड यू, यू डू नॉट डिजर्व दिस। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान को पता है, जस्टिस का कार्ड भी आया था, तो ये इंसान को जो है डेफिनेटली पता है कि इन्होंने जो है आप से सही बर्ताव नहीं किया है और उसके कारण जो है इनको काफ़ी गिल्टी फील होता है। You truly are one of a kind. I just hope and pray that I haven't lost you for good. ये इंसान बिकॉज अपने इमोशंस को इतना छुपाते हैं और डरते हैं कि शायद ये आपको खो ना दें। I was born to love you. You are so attractive and it's driving me insane. You spark a fire deep inside of me. तो ये इंसान जो है हर तरह से, हर तरीके से जो है आपके लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं और उनके अंदर जो है आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली जागरूक किया है, जो इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फेस करना है या हैंडल करना है। लास्ट मैसेज है, आई वॉज ओनली फूलिंग माई सेल्फ बाई थिंकिंग दैट आई कुड नॉट फॉरगेट यू। ये इंसान जो है ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, रिकन्सिलिएशन जो है ज़रूर होगा, जस्ट गिव दिस टाइम। ठीक है, लेट्स वेरी क्विकली सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। Let me see some more messages from my deck and then we will go to advice. Work with me on making our relationship stronger. I crave for your collaboration and cooperation. ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है ये रिलेशनशिप में एफर्ट डालें और ये रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करें।
It feels like I have known you from before, from many past lives. You feel familiar and that attracts me to you. कुछ ना कुछ आप लोगों का स्पेशल कनेक्शन है और ये इंसान को जो है वो डेफिनेटली रियलाइज हो रहा है. I have put things on hold to reevaluate I have put things on hold to reevaluate our relationship. I am feeling stuck right now. इंसान बहुत सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं है. आई डोंट नो व्हाट टू चूज़ राइट नाउ. कैन आई हैव माई केक एंड ईट इट टू. ये इंसान जो है उनको चूज़ क्या कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा है. अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसे है जहाँ पे आप लोगों को कुछ चॉइस करनी है तो ये इंसान वो नहीं कर पा रहा है. वो चाहता है कि उसकी एग्जिस्टिंग ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलती रहे और आप जो है उसमें एडजस्ट करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें. यू मेक मी फील लाइक अ हीरो एंड आई लव दैट. आई एम कमिंग होम विक्टोरियस. जिस ढंग से आपने इंसान को प्यार दिया है ये इंसान को जो है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है अच्छा लगता है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट दिस पर्सन इज़ सो मैडली इन लव विद यू. ऑल राइट, आई वॉन्टेड टू पुल आउट सम मैसेजेस फॉर यू. ऑल राइट, मोनोलॉजी से देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस. एडवाइस क्या है फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर देम मूविंग अहेड इन दिस रिलेशनशिप? बिलीव इन द इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल में बिलीव करें. अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. लवली. एक नई शुरुआत ये रिलेशनशिप में हो सकती है. टेक टाइम टू ब्रीद आउट. आप जो है अपनी एनर्जी को काम रखें. आप ओवरवर्क ना हो, आप परेशान ना हो. अगर ये इंसान आपको कंफ्यूज करता है, मिक्स सिग्नल्स देता है, तो ये इंसान थोड़ा सा आपके साथ ट्रूथफुली नहीं बिहेव कर रहा है, इन द सेंस कि अपनी फीलिंग्स की सच्चाई आपको नहीं बता रहे. लेकिन ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं. तो प्लीज़ टेक टाइम टू ब्रीद आउट. डोंट स्ट्रेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड. भगवान आपके साथ हैं, है ना. तो आप जो है टेंशन ना लें एंड न्यू स्टार्ट ज़रूर आएगा. अगर आप एडवाइस चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है, ये इंसान को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. दिस इज़ ऑल आई हैव. अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू so much for watching.